आप सबको हमारा 7th वीडियो में वेलकम। ये हमारा 7वां वीडियो होगा। इससे पहले हम 6 वीडियो देख चुके हैं। वो 6 वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं। आप लोग को मतलब आप लोग कोशिश कीजिए, वो 6 वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये 7वां वीडियो देखें। ठीक है। तो 7वां वीडियो में हम समीकरण, किस लोग का समीकरण, समीकरण क्या है वो समझेंगे। और ये समीकरण का समाधान कैसे करेंगे। समाधान, ठीक है। समीकरण क्या है और उसका समाधान कैसे करेंगे, उसका ये पार्ट 1 होगा। कौन सा होगा? पार्ट 1, समीकरण और उसका समाधान। ठीक है। तो समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन। और समाधान को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये हम इस क्लास में सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग का हर बुक में, हर चैप्टर में, कोई भी चैप्टर लो, उसमें आपको क्या करना होता है? एक समाधान निकालना पड़ता है, एक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यही हमको सीखना है। हमारा कौन सा क्लास में? आज के क्लास में ये पार्ट 1 होगा। इसका मैं बहुत सारा पार्ट बनाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और समझा के पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप लोग समझिए। अगर कौन सा चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे को स्कूल में पूछिए। ठीक है, पूछना है स्कूल में, डरना नहीं है। सर, ये वाला चीज मेरे को समझ में नहीं आया, हम आप बता दीजिए। ठीक है। तो हम जरूर बताएंगे आपको इसके बारे में। ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर में आपको इसका ही इस्तेमाल होगा। हम जो पिछले 6 वीडियो में भी जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, उसका कंसेप्ट यहाँ ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। इक्वेशन बस समीकरण, इक्वेशन ना, इक्वेशन। और हिंदी में हमको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है। समीकरण। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, हिंदी गलत हो सकता है, मगर हमको मैथ समझना है। इक्वेशन को क्या कहते हैं? हिंदी में समीकरण कहते हैं। तो इक्वेशन किसे कहते हैं, पहले हमको समझना है। तो इक्वेशन किसे कहते हैं? अगर कोई भी चीज का बीच में इक्वल लगा है तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। सिंपल है। अगर कोई भी चीज का बीच में इक्वल लगा है, ये इसको इक्वल साइन बोलते हैं। इक्वल, इक्वल मतलब क्या है? समान। इक्वल का मतलब क्या है? समान है। अगर लिख दिया x = y, इसका मतलब क्या है? x और y समान है। अगर x 7 होगा, y को भी 7 ही होना पड़ेगा। अगर x 8 हो गया तो y को भी क्या होना पड़ेगा? 8 ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि बीच में इक्वल वाला चिन्ह है। इक्वल वाला चिन्ह है, इसका मतलब क्या है? इधर भी जो होगा, उस साइड भी वही होगा। तो कोई भी चीज में अगर बीच में इक्वल लग गया, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो इक्वेशन का हमारे पास कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है कि नहीं? मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, एग्जाम्पल 1 देता हूँ, उसमें से आपको बहुत ही ज्यादा डाउट क्लियर होगा। अगर लिख दिया है x + 5 = 12, ऐसा कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या है? x + 5 जो होगा, ये 12 के साथ समान होना चाहिए। इक्वल चिन्ह बीच में लगा है, मतलब क्या है? इधर भी जितना होगा, उधर भी उतना होना चाहिए। तो उधर तो दे दिया है, कितना है? 12। तो इधर कितना दिया है? 1 5 दिया है। तो दूसरा, कंपलसरी दूसरा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7। तभी तो इधर भी 12 होगा, उधर भी 12, क्योंकि अगर x के बदले 7 डालेंगे, 7 + 5, ये 12 होगा, और उधर साइड भी 12, तभी ये आंसर हो पाएगा। ठीक है। और थोड़ा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आप लोग को समझना है। अगर दिया है y + 8 = 12, तो y कितना होना चाहिए आपको पूछ रहा है। y कितना होना चाहिए आपको पूछ रहा है।
हम फिर से बोल रहे हैं, इक्वल का मतलब क्या है? इधर जितना होगा उधर भी उतना होगा। इधर कितना है? ay+8 है, उधर कितना है? 12 है। तो 12 हमको पता है, एक साइड में क्या है? 12 है। दूसरा साइड में हमको एक नंबर पता है, 8। तो दूसरा नंबर कितना होगा? अगर इधर 4 होगा तभी इधर क्या हो पाएगा? 12 हो पाएगा, और दोनों समान हो पाएगा। ठीक है। तो अगर ये y 4 होगा, y क्या होगा? 4 होगा, तो इस साइड भी 12 हो पाएगा, 4 और 8 12। उस साइड भी 12 हो पाएगा। इसलिए y का मान यहाँ क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अगर ये ऐसा लिखा है, x-3 = 10 लिखा है। ठीक है। तो x का मान कितना होगा आपको पूछा है। क्या होगा? x का मान कितना होगा आपको पूछा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या करेंगे? पहले तो हमको पता है इक्वल चिन्ह लगा है, मतलब इधर जितना होगा उधर भी उतना ही होगा। अगर ऐसा चीज हमको पता है तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे ये x के बदले क्या डालेंगे, पूरा का आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। x के बदले क्या डालेंगे? x के बदले अगर हम 13 डालेंगे, क्या डालेंगे? 13। तो क्या हो जाएगा? 13 - 3, ये 10 हो जाएगा। ये भी 10 हो गया, और ये भी 10 हो गया, तो दोनों क्या हो गया? समान। तो x के बदले 13 डालेंगे तो इधर भी 10 आएगा, उधर भी 10 आएगा, तो x क्या हो जाएगा? 13। ठीक है। तो ऐसा होता है। हमको मेन मकसद क्या है? इस साइड में जितना नंबर है उस साइड में भी उतना नंबर आना है, तभी ही वो समान चिन्ह दिया है। नहीं तो समान चिन्ह क्यों देता? समान चिन्ह दिया है इसका मतलब क्या है? इस साइड में जितना है उस साइड में उतना ही है। और एक हम करते हैं क्वेश्चन। अगर लिखा है x-3 = 8 लिखा है। ठीक है। तो इधर तो 8 हमको पता चल गया है। इधर कैसे हम 8 बनाएंगे? तभी ना इक्वल टू होगा। तो x के बदले क्या डालेंगे तो 8 होगा। आपके मन में सोचिए, आपके मन में सोच के इसको करने की कोशिश कीजिए। तो ये होगा, मेरे को पता चल रहा है। अगर किस में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 11 से। अगर 11 से 3 को माइनस करेंगे इधर भी 8 हो जाएगा, तो यहाँ x क्या होगा? 11 होगा। ठीक है। तो समीकरण का मतलब क्या है? इधर जितना होना चाहिए उधर भी उतना होना चाहिए। उसके अनुसार आपको x का मान डालना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गया आपको समझाने की बात है। मगर बड़ा बड़ा समीकरण में आप इतना टाइम नहीं दे सकते, हमको तुरंत ही करना पड़ता है। तुरंत कैसे करते हैं? मैं एक दो ठो समझाऊंगा। ये लेवल 1 है, ये लेवल 1 है। मैं बहुत सारा लेवल बना दिया हूँ क्वेश्चन का। थोड़ा आपको समझ में आने लगा है अभी। ये वाला कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन दिया है, एक मिनट। हम्म। तो पहला वाला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? x+12 = 25। तो एक साइड में 25 है, तो दूसरा साइड में x के बदले क्या डालेंगे तो 25 हो जाएगा। सबको पता चल जा रहा है क्या होगा? x के बदले अगर हम 13 डाल देंगे, क्या डाल देंगे? 13 डाल देंगे, ये 13 ये 12 25, ये भी 25, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, y-18 = 7। तो एक साइड में तो हमको 7 पता है, दूसरा साइड में हमको 7 बनाना है। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? तो ऐसा नंबर दे देगा तो आपको थोड़ा समझने में कि किससे 18 माइनस करेंगे तो 7 होगा, ये सोचने में टाइम थोड़ा लगेगा। नहीं लगेगा फिर भी। इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? ये वाला को हम कर रहे हैं फिर से। अगर लिखा है x+12 = 25 लिखा है। ठीक है। तो आप एक चीज दिमाग में रखिए, एक चीज दिमाग में रखिए। अगर एक में x है और दूसरा में +12 है, प्लस है, क्या है? प्लस है। हमको चाहिए क्या? हमको हमेशा x चाहिए होता है। समाधान मतलब हमेशा हमको क्या चाहिए होता है? x। अगर y होता तो y चाहिए होता। जो चिन्ह, जो हमको क्या है? अज्ञात राशि जो हमको पता नहीं है,
चल राशि पढ़ाए थे, चल क्या है, जो एक्स होगा, वाई होगा, ए होगा, बी होगा। तो जो नहीं पता है एक्स वाई, ये सबको हमको चाहिए। 12 25 तो हमको पता है हमको। ये पूरा में हमको क्या चाहिए, एक्स कितना होगा चाहिए, क्या कितना होगा चाहिए, एक्स। तो एक्स को अगर हमको चाहिए, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये चीज याद रखिए। अगर यहाँ लिख रहे हैं हम, बीच में इक्वल चिन्ह है, बीच में कौन सा चिन्ह है, इक्वल चिन्ह। अगर प्लस उधर मतलब कूदेगा, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। माइनस उधर कूदेगा, तो क्या होगा, प्लस होगा। ये बात को पूरा गांठ बांट के, मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, याद रख लीजिए। अगर प्लस उधर कूदेगा तो ये माइनस होगा, माइनस उधर कूदेगा तो प्लस होगा, गुणा उधर कूदेगा तो भाग होगा, भाग उधर कूदेगा तो क्या होगा, गुणा होगा। ये वाला चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, हम कर दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल कर दे रहे हैं, ये बात याद रखिए। एग्जाम्पल कुछ कर रहे हैं, अगर लिखा है x + 12 = 8, आपको पूछेगा x कितना है, तो 12 को हटाना पड़ेगा, x को अकेला रखना पड़ेगा। x के साथ जो जो लगा है उसको हटाएंगे तो x हमको मिल जाएगा। तो 12 के आगे क्या है, प्लस है। 12 के आगे क्या है, प्लस। हम क्या बोले थे, प्लस अगर कूदेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो कहाँ कूदेगा वो, इक्वल के उधर साइड। इक्वल के उधर साइड से पहले से क्या है, 8 है, पहले से ही क्या है, 8 है। तो 12 आएगा, उधर आएगा तो 12 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये बात याद रखिए। +12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12। तो एक्स है, 8 से -12 जाएगा तो कितना है, ये हमको पढ़ाया है, -4। ये हम किए हैं। अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो पहला वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, 8 से 12 जाएगा तो -4। अगर फिर से एक कर रहे हैं, y + 3 = 9 लिखा है, इसको कैसे करेंगे, ये हमको y चाहिए, तो +3 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -3। मगर उधर पहले से क्या है, 9 है, +3 उधर जाएगा तो -3। तो y 9 से 3 जाएगा तो ये हो गया 6। ठीक है, ये आपको y मिल गया है, y मिल गया है आपको आराम से। ये हो गया प्लस वाला। अगर गुणा में, सॉरी, माइनस में है, x - 18 = 10 लिखा है। ठीक है, =10 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, x चाहिए हमको, उस बार मतलब उस साइड पहले से क्या है, 10 है। अभी माइनस को हम उस साइड से उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अगर माइनस को इक्वल के उधर साइड लेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। हम बोले थे तो -18 था, उधर जाएगा तो क्या होगा, +18 होगा। तो x = क्या हो जाएगा, 10, और ये 18, 28 होगा। तो अभी तुम बोलोगे सर हम तो ये इधर उधर करके कर दिए, सही है कि गलत है हमको पता कैसे चलेगा, हमको पता कैसे चलेगा, हम चेक कर सकते हैं। अभी हम, देखिए ये वाला देखते हैं, हमारा y कितना आया, 6 आया। y कितना आया, 6 आया। अगर y के बदले 6 डालेंगे तो ये 6, ये +3 कितना हुआ, 9। इस साइड भी 9 हो गया, इस साइड भी 9 आ गया, तो सही हो गया, हम सही किए हैं। अगर इधर भी देखिए, अगर इधर -4 कहाँ डालेंगे, x के बदले डालेंगे, तो -4 + 12 कितना होगा, 8 होगा। इधर भी 8 हो रहा है, उधर भी 8 हो रहा है। ठीक है, तो हमको x का मान अगर डालते हैं फिर से वहां, सही आ रहा है। तो ये इससे हमको क्या पता चला कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। और एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर लिखा है 4x - 3 = 5 लिखा है, तो x कितना होगा पूछ रहा है। तो हमको पता है x अगर चाहिए, उस साइड पहले 5 था, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो x = क्या हो गया, 8। x = 8। अभी कोई बोलेगा x सही है कि गलत है, चेक कर लेते हैं। x के बदले क्या है, 8। 8 सही है कि गलत है, अगर कोई बोलेगा हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, 8 को हम डालेंगे, किधर डालेंगे, x के बदले डालेंगे, x के बदले 8 डालेंगे, 8 से 3 जाएगा तो क्या है, 5 आ रहा है। इधर भी 5 हो गया, उधर भी 5। तो ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा थोड़ा आप लोग को शायद समझ में आ रहा है। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, अच्छे से कीजिए, बहुत मतलब आसान है और मजा आएगा। अगर रट्टा मारेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, रट्टा मत मारिए, समझिए।
तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा। फिर से बोल रहे हैं, प्लस इक्वल का उधर जाएगा तो माइनस, अगर माइनस इक्वल का उधर जाएगा तो प्लस। तो ये है हम लोग का दो ठो नियम। अभी गुणा का बात थोड़ा देख लेते हैं, गुणा का बात। गुणा का बात हम लोग कैसे देखेंगे, 1 सेकेंड। हम्म। तो गुणा कैसे होगा, मान लीजिए 3x लिखा है। अभी बोलेगा यहाँ तो गुणा नहीं है, कोई कोई होगा बोलेगा सर यहाँ कहाँ गुणा है, 3x तो लिखा है। 3x मतलब 3 गुणा x, ये बात याद रखिए। अगर चिपक के लगा है, बीच में प्लस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसका गुणा चिन्ह है। गुणा चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा मगर है, ये बात पूरा गांठ बांध के रखिए। तो 3x मतलब 15 दिया है, तो हमको चाहिए x कितना होगा, x कितना होगा। तो 3 गुणा x है, इसका मतलब हमारा 15 है। तो x है, तो 3 गुणा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग मतलब क्या है, नीचे बटा करने से भी क्या होता है, भाग ही होता है। नीचे बटा करने से ही क्या होता है, भाग होता है। और 15 को हमको 3 से भाग करने से कितना आएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो 3 पंचे 15। ठीक है, 3 पंचे 15। तो एक्स कितना आया, 5। कोई बोलेगा यह सही है कि गलत है, चेक कर लो। अगर एक्स के बदले हम क्या डालेंगे, 5 डालेंगे, तो 3 पंचे, यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ भी 15 हो गया, तो ये सही है। हम जो किए हैं वो सही है। और एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर दिया है 4x = 16 दिया है, तो x कितना होगा हमको पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, x तो चाहिए हमको, उस साइड में से पहले 16 था, 4 इधर गुना हुआ है, उधर जाके क्या होगा, भाग होगा। चिपक के लगा है मतलब गुणा है, भाग होगा मतलब नीचे बटा में लिखने से भाग होता है। तो ये क्या होगा, 4 चौके 16, 4 बार में कट जाएगा, 16 को 4 में कटने से कितना होगा, 4 चौके 16, 4 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो 4 होगा इसका आंसर। ये सही है कि गलत है, कोई बोलेगा, पुट कर दो। एक्स के बदले अगर 4 लिखेंगे, 4 गुना 4 कितना होगा, 16, इधर भी 16 हो रहा है, उधर भी 16 हो रहा है, तो मतलब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो ये सब होता है समाधान। एक्स का मान हम निकाल रहे हैं, अगर एस भाग वाला दिए हैं, 4 भाग y, नहीं ऐसा नहीं देते हैं, y/2 = 4 दिया है, y/2 = 4 दिया है। y कितना है पूछा है, क्या पूछा है, y कितना है पूछा है। ये दो क्या है, नीचे है मतलब भाग है। बट्टा मतलब क्या है, बट्टा जो 3/4 है, इसका मतलब क्या है, 3/4 ही है। दोनों सेम ही है, बट्टा और भाग दोनों सेम ही है, ये पूरा गांठ बांट के रखिए। तो 4/2 मतलब क्या है, 4 दो भाग में है, जो दो भाग में है उधर जाके क्या हो जाएगा, अगर हमको सिर्फ y चाहिए तो इधर भाग है, भाग वाला उधर जाके क्या होगा, इक्वल टू का गुणा होगा। ये जैसे गुणा वाला ये वाला था, गुणा वाला उधर जाके क्या हुआ, भाग हुआ, मतलब नीचे आ गया। ऐसे ही क्या होगा, भाग वाला उधर जाके गुणा होगा, उधर तो पहले 4 है, ये गुणा 2 हो जाएगा। y = क्या हो जाएगा, 8। कोई बोलेगा ये सही है क्या, चेक कर लो। अगर y के बदले 8 डालेंगे, उसके नीचे 2 लिखेंगे, 8 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4। इधर भी 4 आ रहा है, उधर भी 4 आ रहा है, तो y8 सही है। ठीक है। और एक एग्जांपल करवा रहे हैं। अगर लिखा है 12, 12 नहीं, y/5 = 3, ऐसा लिखा है, तो y कितना होगा, 5 इधर भाग है, उधर जाके क्या होगा, गुणा होगा, 3 पंचे हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। y = 15 हो जाएगा। कोई बोलेगा सही है कि नहीं, सही है। हमेशा चेक करने का जरूरत नहीं है, सही होगा, फिर भी अगर किसी को चेक करने का मतलब मन कर रहा है, तो 15 के बदले यहाँ डालेगा, y के बदले 15 डालेगा, नीचे क्या है, 5। तो 3 बार में जाएगा, 5 या 15, यहाँ भी 3 हो रहा है, वहां भी 3 हो रहा है, मतलब
सही हो रहा है, इक्वल मतलब इधर भी उधर भी सेम हो रहा है, तो ठीक ही है, कोई गलती नहीं है। तो ये सब ऐसे ही समाधान करते हैं, इजी इजी वाला। थोड़ा अच्छा वाला हम समाधान करते हैं कुछ। बुक हम जो दिए हैं होमवर्क, पहला क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं, x + 12 = 25 लिखा है, तो x तो रहेगा, प्लस ये हमको x चाहिए। तो उस साइड पहले क्या था, 25 था, +12 था, उधर जाएगा तो क्या होगा, -12। तो x क्या हो जाएगा, अभी 25 से 12 जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो हमारा वहां भी क्या आया था, 13 आया था आंसर, यहाँ भी 13 आ गया। ठीक है, ये हमारा। और एक क्वेश्चन करते, ये वाला कर देता हूँ। एक्स प्लस, जो जो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे वो सब क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। जो क्वेश्चन हम कर दिए वो वाला आप करने से होगा, नहीं करने से होगा। जो क्वेश्चन हम नहीं किए वो क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। तो x + 4.5 = 10 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको x चाहिए, उस साइड पहले 10 था, 4.5 था, उधर जाने से अभी क्या होगा, -4.5। तो अभी कोई बोलेगा 10 से 4.5 कैसे माइनस करते हैं। हम बोले हैं 10 है, उसके माइनस पॉइंट नहीं लगा है, मतलब यहाँ पॉइंट लगा है, ठीक है। तो जो पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट भी इधर रखेंगे, तो एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक लाइन में क्या है, पॉइंट रखना पड़ेगा। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 0 है। 0 से 5 जाएगा तो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ 10 आ गया होगा। ये भी 10 है तो एक 10 मतलब ले लिया, मतलब एक ले लिया, तो ये 9 हो गया। 9 से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5.5। ठीक है, तो यहाँ x क्या हो गया, 5.5। ठीक। अभी ये वाला करते हैं, 5 नंबर वाला। देखिए हम कर रहे हैं 5 नंबर। अगर 8x दिया है 56, तो x कितना लाएंगे, 8 क्या है, गुणा हुआ है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। 8 कितना पहाड़ा में जाता है, 8 का पहाड़ा इंपॉर्टेंट है, पहाड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 का 7 बार में जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ये वाला 8 नंबर वाला हम कर दे रहे हैं, बाकी आप सब करेंगे। 8 नंबर वाला क्या बोल रहे हैं, थोड़ा रुकिए, इसको मिटा देते हैं, नहीं मिट रहा है। 8 नंबर वाला हमारा क्या बोल रहा है, x + ½ = 1। ये वाला बोलेगा कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। x + ½ = 1, ठीक है। x + ½ = 1, तो हमको x चाहिए, इस साइड में पहले 1 था, तो +½ उधर जाने से क्या होगा, -½ +½ उधर जाने से क्या होगा, -½ एक से आधा को माइनस करेंगे, एक मतलब क्या है, फुल, उससे माइनस करेंगे आधा। हाफ मतलब क्या है, आधा होता है, एक से आधा माइनस करेंगे और आधा ही बचेगा, तो आंसर क्या होगा, हाफ। ठीक है, ये ऐसा ही याद है, याद रखिए, आराम से होगा। ये सब सिखाए थे, ये सब कैसे करते हैं आपको सिखाए हैं। किस में सिखाए, भिन्न वाला संख्या में सिखाए हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक मतलब क्या है, 2/2 को हम क्या एक लिख सकते हैं। 2/2 मतलब क्या है, एक, क्योंकि कट जाएगा, एक हो जाएगा, -1/2। एक जो है, 2/2 भी वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो एक के बदले हम क्या लिख दिए, 2/2 लिख दिए। तो इसको अभी करना क्या है, अगर नीचे समान हो रहा है, हम सिखाए थे, क्या सिखाए थे, ऊपर वाला जैसा है वैसा माइनस हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा तो 1/2। आंसर क्या आ गया, 1/2। ये डायरेक्ट कोई भी कर सकता है। एक है, उसमें से आधा ले गया तो कितना बचेगा, और ही आधा बचेगा ना, कॉमन सेंस है। तो ये x क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक। बाकी क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग को सिखाया गया है, बेसिक्स हम समझाए हैं, और ये कैसे करना है आप लोग को पता है। इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, ये वाला तो क्वेश्चन करेंगे सब कोई। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं लेवल 1 के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन, अगर दिया होगा x + 9 = 12, 2 नंबर क्वेश्चन, x + 10 = 20, तीसरा नंबर दिया होगा x - 12 = 8। चौथा क्वेश्चन क्या है, x/5
इक्वल टू 4। पांचवा क्वेश्चन क्या है? 4x इक्वल टू 9। 9 नहीं तो ये कर देते, 20 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन और ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है, मैं भी कर दिया हूँ, फिर भी आप दोबारा कीजिए ये पूरा क्वेश्चन। तो ये होगा आप लोग का आज का होमवर्क, आज का क्लास। इतना ही रखते हैं। शुरुआत है, ये शुरुआत है। बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ये लेवल 2 है, उसके बाद लेवल 3 है, ठीक है कि नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन बना दिए हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे। मगर पहले आप क्या करेंगे, ये जो बेसिक वाला है, ये बहुत ही बुनियादी चीज है, बहुत ही आरंभ का चीज है। ये सीखेंगे तो आगे वाला भी चीज समझ में आएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।